Hello everyone, Tasakai Public. So MPSC ड्रग इंस्पेक्टर, जी हाँ, MPSC DI की एग्जाम अब हो चुकी है। रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में होगा। तो आज के इस सेशन में हम इसी इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जब इंटरव्यू होगा तो आप किस तरीके से आपका रोड मैप प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। So interview आपका हमेशा में I have a lot of people who have worked in Odisha DI who have been selected in multiple DIs. So उनसे एक आइडिया लेकर ये वीडियो का क्रिएशन किया गया है। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू दो भागों में डिवाइड होता है। जो आपके पैनल में 4-5 लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर डोमेन से होंगे। कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई फार्माकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई लाइफ साइंसेस के बैकग्राउंड से हो सकता है, बट वो होंगे हेल्थ केयर फील्ड से मोस्ट ऑफ देम। सो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जब मैं बात करता हूं टेक्निकल फील्ड की तो यहाँ पे आपकी फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एथिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, फॉरेंसिक फार्मेसी, राइट, एंड फार्मास्यूटिक्स बेसिक नॉलेज आएगी। लाइक आईसीएच क्या होता है, जीएमपी क्या होता है, शेड्यूल H1G X के ड्रग्स के बारे में क्या होता है, राइट, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स के फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चंस, पावर्स ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर। नॉन टेक्निकल में आपको करंट अफेयर्स के बारे में एंड बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये एमपीएससी जैसे महाराष्ट्र में कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, पुणे में, मुंबई में आपकी कितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है फार्मेसी, तो आप एक आइडिया रफ नंबर या स्टैटिस्टिक्स मानकर चलिएगा, राइट फ्रॉम द पॉपुलेशन टू द कंपनीज। दूसरा, आपको कोई करंट अफेयर जैसे रीसेंट ड्रग विड्रॉवल्स, रिकॉल्स, बैन को, तो उन्हें कैसे उनके बारे में लिस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम, क्यों बैन करा गया। देन आपको कुछ रोल पे या केस सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि आपको कहेंगे कि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो आपने देखा कि कोई काउंटरफिट मेडिकेशन बिक रही है, तो आपका उसके प्रति क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, हाउ विल यू रिएक्ट। या तो आपको ये कहा जाएगा कि आप एक महिला ड्रग इंस्पेक्टर है सपोज, और आपके साथ कोई बदतमीजी की जा रही है एंड यू हैव फाउंड दैट कोई इंडस्ट्री में कोई गलत हो रहा है, आपका प्रेशर है बहुत सारा, पॉलिटिकल या कोई और प्रेशर है। सो हाउ विल यू मैनेज और डील दिस सिचुएशन। सो वो आपकी परिपक्वता, वो आपकी मेच्योरिटी, वो आपके टेस्ट करना चाहते हैं, दैट हाउ वेल रिफाइंड यू आर एंड हाउ केपेबल यू आर ऑफ हैंडलिंग सच कंडीशंस। तो इन सबको कैसे आंसर्स करना है, कैसे इन सब के लिए प्रेपरेशन करना है, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें सवाल करना है। जैसे कि अगर एनालिसिस से कोई सवाल आ गया तो आप उस डिपार्टमेंट से नहीं, आपने सपोज आपका बैचलर्स मास्टर्स कोई और फील्ड से कराओ, तो आप या फिर आप मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जो compete कर रहे हैं वो तो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी है, एज ग्रुप काफी बड़ा था, आप सभी जानते हैं, तो डेफिनेटली वो भी होंगे। तो आप उनसे बेटर कैसे हैं, उनको बिना बुरा दिखाए आप अपना आपको अच्छा कैसे दिखा सकते हैं, इन सभी की प्रेपरेशंस भी हम करवाएंगे एट पयाम्बुरा क्लासेस। तो उसके बारे में डिटेल्स में जल्द आगे आपको बताऊंगा। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको हर एक चीज स्टार्ट टू एंड A to Z तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो रेगुलेटरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको 4-5 डोमेन की ओवरलैपिंग क्वेश्चंस आएंगे। फार्मास्यूटिकल एथिक्स, लीगल, ज्यूरिस्प्रूडेंस। दूसरा आपका पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एपिडेमियोलॉजी, कोई डिजीज जो काफी प्रिवेलिंग है। तीसरा आपका कोर नॉलेज, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस। चौथा आपका रोल प्ले केस बेस्ड सिनेरियोस, जिसमें दे पुट यू इनटू अ सिचुएशन एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस, राइट। सो पीके, पीडी, बेसिक इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हाफ लाइफ क्या है, क्लियरेंस क्या है। सो इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन, क्योंकि ये कोर्स हमने जिन्होंने डीआई क्रैक खुद किया है उनकी मदद से बनाया है, जिसमें आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज, रोल प्लेस, कॉन्फिडेंस एंड आंसर फ्रेमिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्ट्रेटजीज जो आपको देखने मिलेंगे, और मेंटोरशिप बाय द टॉप फार्मेसी प्रोफेशनल्स मिलेगी। सो आप कमेंट में कर सकते हैं या आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक प्राइस में हम आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस के बारे में सवाल आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय देम। आपको एलओडी, एलओक्यू जो वैलिडेशन पैरामीटर्स हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, assay versus limit tests. So assays are quantitative test. Limit tests are semi-quantitative test. What is GMP versus CGMP? Validation, IQ, OQ, DQ, PQ का difference. What is pharmacovigilance, therapeutic index?
टाइप्स ऑफ एडीआर, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत सालों बाद डीआई के एग्जाम, मतलब पढ़ाई छूटने के बाद वो काम कर रहे होंगे जॉब में भी, फार्मा की या नॉन फार्मा कोई भी फील्ड में, तो उनका एक हल्का धुंधला धुंधला टच होगा। सो उनको थोड़ा डेप्थ में तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सिडेस्को के बारे में पूछ सकते हैं आपको, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लॉज, मिस ब्रांडेड, अडल्टरेटेड, स्प्यूरियस, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, करेक्ट। सो ये पूरा एक हुक मैट्रिक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्लिनिकल ट्रायल, सो पहले शेड्यूल वाई था, अब एनडीसीटी रूल्स आ गया है, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस 2019 में। सो एनएमसी की भी कुछ गाइडलाइंस है जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है फॉर द जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मैंडेट्स। तो एक आपका 360 एक बर्ड आई ओवरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने का ये जिम्मा हम लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी के एक अलग ही लेवल पर एक चार चांद लग जाए। बीएमआर वर्सेस एमएफआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड वर्सेस मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। सो इस के लिए आपको आपका एम फार्म या बैचलर्स का प्रोजेक्ट वर्क तक पढ़ना पड़ेगा। आपके सीवी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और आपका फ्यूचर ट्रेंड कि आप डीआई क्यों बनना चाहते हैं, आपका आगे का गोल क्या है, क्या सिर्फ पैसा या रुतबा आपका गोल है, या ड्रग इंस्पेक्टर बनके आप एक सोसाइटी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। सो सीपीडी क्या होता है, आप कब शिफ्ट करेंगे, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। सो जुड़ जाइए हमारे साथ। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक। थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका आणि या व्हिडिओला शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत जो भी तैयारी कर रहे डीआई की, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ही डीआई की सीट होगी तुम्हारी।